नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 मार्च, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार डीजीपी विनय कुमार ने अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। छपरा और पटना मुठभेड़ों में मुख्य अपराधियों को किया गिरफ्तार। अवैध शराब पर जीरो टॉलरेंस नीति की लागू। बिहार में रसोई गैस की किल्लत पर लगेगा लगाम। राज्य के विभिन्न जिलों में भेजे गए 80,000 LPG सिलेंडर। पटना को मिले 40,000 सिलेंडर। बिहार सरकार की पहल, सभी पैक्स और FPO को उद्यमी बनाने की योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेंगे रोजगार। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए 32 औद्योगिक पार्क होंगे विकसित। विभिन्न जिलों में फूड, टेक्सटाइल, लेदर, लॉजिस्टिक और इंजीनियरिंग क्लस्टर होंगे तैयार। लगभग 14,600 एकड़ जमीन की है आवश्यकता। BPSSC ने बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा का प्रारंभिक परिणाम किया घोषित। 35,000 से अधिक उम्मीदवार मुख्य लिखित परीक्षा के लिए हुए चयनित। 1799 पदों में 614 महिलाओं के लिए है आरक्षित। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का चौथा चरण हुआ शुरू। आज भागलपुर और बांका पहुंच सकते हैं सीएम। नई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। कर्नाटक सरकार ने चिन्नास्वामी में IPL 2026 मैचों की दी मंजूरी। RCB इस सीजन में खेलेगी 5 लीग मैच, एक प्लेऑफ और फाइनल। पहले मुकाबले में 28 मार्च को सनराइज हैदराबाद से होगी भिड़ंत। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। राज्य के विभिन्न जिलों में भेजे गए 80,000 सिलेंडर। बिहार में रसोई गैस की किल्लत के बीच गैस कंपनियों ने बड़े पैमाने पर LPG सिलेंडर की आपूर्ति शुरू कर दी है। राज्य के विभिन्न जिलों में करीब 80,000 सिलेंडर भेजे गए हैं, जिनमें सबसे अधिक 40,000 पटना के लिए हैं। गिदा प्लांट की क्षमता पूरी तरह से चालू कर दी गई है और गैस पाइपलाइन और अन्य राज्यों से आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही। वास्तविक कमी नहीं है, समस्या बढ़ी हुई बुकिंग भीड़ के कारण हुई थी। उपभोक्ताओं से जरूरत के अनुसार ही बुकिंग करने और घबराने से बचने की अपील की गई। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए 32 औद्योगिक पार्क होंगे विकसित। बिहार सरकार औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए 32 औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना पर काम कर रही, जिसमें लगभग 14,600 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। गयाजी के डोभी में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, खगड़िया और मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क, पश्चिम चंपारण में टेक्सटाइल पार्क मुजफ्फरपुर और किशनगंज में लेदर पार्क, पटना के फतुहा में लॉजिस्टिक और फिनटेक सिटी, वहीं पूर्णिया में मक्का आधारित फूड पार्क, बक्सर में बिजली और सहायक उद्योग पार्क, मुंगेर में गन फैक्ट्री और इंजीनियरिंग क्लस्टर तथा दरभंगा में औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। जमीन अधिग्रहण और परियोजना प्रक्रिया जारी है। विकल्प और सैलरी वाला देश भर में हजारों कर्मचारियों की कर रहा भर्ती। बिहार और झारखंड के युवाओं के लिए देश भर में नौकरी का बड़ा अवसर सामने आया है। विकल्प मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और सैलरी वाला बड़ी कंपनियों में हजारों कर्मचारियों की भर्ती कर रही। नौकरी के क्षेत्र में वेयर हाउस, फैक्ट्री, पैकिंग, हेल्पर, डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स तथा मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। काम की जगह दिल्ली, NCR, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य बड़े शहर है। वेतन 12,000 से 25,000 तक, ओवर टाइम और इंसेंटिव उपलब्ध है। कुछ प्रोजेक्ट्स में रहने और खाने की सुविधा भी मिलेगी। वहीं इच्छुक उम्मीदवार या फिर अपने क्षेत्र के लोगों को नौकरी दिलाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जॉब लिख करके 9220991176 पर संपर्क करें। बिहार के पैक्स और FPO को मिलेगा उद्यमी बनने का अवसर। बिहार सरकार ने राज्य के सभी प्राथमिक कृषि साख समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को उद्यमी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक मजबूती आएगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने पटना के दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारिता प्रबंधन संस्थान में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। प्रशिक्षण का उद्देश्य पैक्स और FPO को संगठित, लोकतांत्रिक और आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार गोदाम और कॉमन सर्विस सेंटर जैसी सुविधाएं प्रदान करेगी। नाबार्ड और बिहार राज्य सहकारी बैंक के अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज भर महिलाएं उठा पाएगी मेगा जॉब फेयर का लाभ। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में 16 और 17 मार्च को आयोजित 2 दिवसीय महिला मेगा जॉब फेयर में महिलाओं को रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर मिल रहे। मंगलवार यानी कि आज भी फेयर जारी रहेगा, जिसमें ऑनलाइन और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। पहले दिन करीब 1500 महिलाओं ने इंटरव्यू दिया और अब तक 11,000 से अधिक ने रजिस्ट्रेशन करवाया।
वहीं 50 से अधिक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न स्किल आधारित क्षेत्रों में प्रतिभाग कर रही। कई महिलाओं को मौके पर ऑफर लेटर मिलने की संभावना है। उत्साहित महिलाएं बड़ी संख्या में हिस्सा ले रही। ग्रामीण कार्य विभाग ने किया बिहार ग्रामीण सड़क शिकायतों का 93% समाधान। बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग ने ग्रामीण सड़क शिकायतों के समाधान में तेजी दिखाई है। हमारा बिहार हमारी सड़क एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से 2725 शिकायतें मिली, जिनमें से 2557 यानी कि लगभग 93.83% का समाधान कर दिया गया है। केवल 168 शिकायतें अभी लंबित है और उन पर तेजी से कार्य जारी है। ग्रामीण अपने गांव की सड़कों में आई खराबियों की जानकारी सीधे इस ऐप के जरिए विभाग को भेज सकते हैं। विभाग का दावा है कि लोगों से मिली शिकायतों का उच्च प्रतिशत निपटाया जा चुका है, जिससे ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान समय पर सुनिश्चित हो रहा है। बिहार डीजीपी विनय कुमार ने बढ़ते अपराध के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बढ़ते अपराध और हालिया मुठभेड़ों पर स्पष्ट किया है कि पुलिस अपराधियों के सामने नहीं झुकेगी। छपरा और पटना के बाढ़ मुठभेड़ों में पुलिस ने अपराधियों को दबोचा और नियंत्रण स्थापित किया। वहीं डीजीपी छपरा जहरीली शराब कांड में 5 मौतों की पुष्टि की और मुख्य शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया। उन्होंने अवैध शराब और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का संदेश दिया। बिहार पुलिस सतर्क है, खुफिया तंत्र मजबूत किया गया है और अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। आज से आम लोगों के लिए बंद रहेगा गांधी मैदान। गांधी मैदान में ईद की नमाज और त्रिदिवसीय बिहार दिवस की तैयारियां जोरों पर है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, साफ सफाई, जलापूर्ति, रोशनी और चिकित्सा सुविधाओं का निरीक्षण किया। 20 से 25 हजार नमाजियों के प्रवेश के लिए 7 गेट निर्धारित किए गए हैं। वाहन से आने वाले केवल गेट 5, 7 और 10 में प्रवेश करेंगे। मैदान में आज से ईद की पूर्व संध्या तक आम लोगों की एंट्री बंद होगी। वहीं 28 सीसीटीवी, 136 एलईडी मेटल लाइट, 229 पोल लाइट और 15 हाईमास्ट लाइट से सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित की गई। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का चौथा चरण आज से हुआ शुरू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का चौथा चरण आज से 20 मार्च तक राज्य के 8 जिलों में होगा। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विकास योजनाओं का स्थल निरीक्षण करेंगे, नई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। पहले दिन यानी कि आज भागलपुर और बांका, 18 मार्च को जमुई और नवादा, 19 मार्च को मुंगेर और लखीसराय और अंतिम दिन 20 मार्च को गया और औरंगाबाद का दौरा होगा। यात्रा में 7 निश्चय योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं की समीक्षा और आम लोगों से संवाद भी शामिल है। बीपीएसएससी ने बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा का प्रारंभिक परिणाम किया घोषित। बीपीएसएससी ने बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा का प्रारंभिक परिणाम घोषित कर दिया है। लगभग 7.26 लाख उम्मीदवारों में से 35,857 अभ्यर्थी मुख्य लिखित परीक्षा के लिए चयनित हुए। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन। दोनों 200 अंकों के और 2 घंटे के होंगे। गलत उत्तरों पर 0.2 अंक की निगेटिव मार्किंग भी होगी। इस भर्ती अभियान में 1799 पदों के लिए चयन होगा, जिसमें महिलाओं के लिए 614 पद आरक्षित है। मुख्य परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेंगे। वहीं परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दानापुर मंडल के 4 रेलवे स्टेशनों पर खोले जाएंगे मेडिकल स्टोर। दानापुर मंडल के बिहिया, लखीसराय, झाझा और मोकामा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए मेडिकल स्टोर आउटलेट खोले जाएंगे। इसके संचालन और रखरखाव के लिए 5 साल की अनुबंध पर एजेंसी का चयन ई ऑक्शन के माध्यम से 27 मार्च को किया जाएगा। अलग अलग लॉट के लिए समय निर्धारित किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इसमें यात्रियों को आपातकालीन दवाइयों की सुविधा आसानी से मिलेगी। इसके अलावा दानापुर मंडल में दिवंगत रेल कर्मी के आश्रित को रेलवे सैलरी पैकेज के तहत 1 करोड़ रुपए का बीमा राशि चेक के रूप में प्रदान किया गया। तमिलनाडु के निवेशकों ने मरोड़ा चीनी मिल का किया निरीक्षण। दशकों से खंडर बन चुकी मरोड़ा चीनी मिल की खामोशी अब टूटने वाली है। बिहार सरकार की 7 निश्चय 3 योजना के तहत मिल को पुनर्जीवित करने की तैयारी तेज हो गई है। तमिलनाडु के प्रतिष्ठित एसएनजे ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रतिनिधि मंडल ने मिल का निरीक्षण किया और आधुनिक टेक्निक और आधारभूत ढांचे के जरिए उत्पादन केंद्र बनाने की संभावनाओं का आकलन किया। प्रतिनिधि मंडल ने गन्ना किसानों से भी मुलाकात की, उनकी फसल और उम्मीदों को समझा। निवेश और सरकार के सहयोग से मरोड़ा में रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रौनक लौटने की उम्मीद है। पंकज त्रिपाठी की काबिलियत को नाना पाटेकर ने सराहा।
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर ने पंकज त्रिपाठी की प्रतिभा की तारीफ करते हुए कहा कि वे पहले से ही बड़े अभिनेता हैं। उन्होंने काला फिल्म के सेट पर पंकज को एक छोटी पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाते देखा और हैरान रह गए। पंकज ने कहा कि वे रजनीकांत और नाना के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन नाना पाटेकर ने उन्हें चेतावनी दी कि छोटे रोल उन्हें कम नहीं आंकेंगे। पंकज ने इसके बाद वेब सीरीज मिर्जापुर, क्रिमिनल जस्टिस और फिल्मों जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर, मिमी न्यूटन में उत्कृष्ट अभिनय करके अपनी काबिलियत साबित की। नीट छात्रा मौत केस में मनीष रंजन की बेल हुई खारिज। छात्रा मौत केस में शंभू गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग के मालिक मनीष रंजन की बेल खारिज कर दी गई। पटना सिविल कोर्ट ने फैसला सुनाया, जबकि जजमेंट की आधिकारिक कॉपी अभी उपलब्ध नहीं है। पिछली सुनवाई में विशेष पीपी और पीड़ित परिवार के वकीलों ने मनीष की जमानत का विरोध किया था। कोर्ट ने केस की रोशनी कुमारी और अन्य गवाहों से सवाल पूछे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मनीष रंजन को बेऊर जेल में ही रहना होगा। वह हॉस्टल का संचालक और केस का मास्टरमाइंड माना जा रहा। बिहार के कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित की नकली उत्पाद पहचान मशीन। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की वैज्ञानिकों ने नकली और मिलावटी कृषि उत्पादों की पहचान के लिए एआई और सेंसर आधारित डायनामिक जीआई फ्लेवर प्रोफाइलिंग टेस्टेबिलिटी डिवाइस विकसित की है। यह मशीन फल, मसाले और अन्य कृषि उत्पादों को सुगंध और रासायनिक संरचना का विश्लेषण कर असली या फिर नकली होने का पता लगाएगी। पोर्टेबल डिवाइस का उपयोग खेतों, मंडियों, निर्यात केंद्रों और गोदामों में किया जा सकेगा। इससे किसानों को उत्पाद की वैज्ञानिक ग्रेडिंग, बेहतर कीमत और वैश्विक बाजार में विश्वसनीयता मिलेगी। जीआई टैग वाले उत्पादों की सुरक्षा और निर्यात अवसर भी बढ़ेंगे। केंद्र ने बिहार को मनरेगा बकाये में 322 करोड़ रुपए किए जारी। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत बिहार को बकाया राशि में 322.72 करोड़ रुपए जारी किए, जिसमें 200 करोड़ सामग्री मद और 122.72 करोड़ प्रशासनिक मद शामिल है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार इस राशि के भुगतान से लंबित और वर्तमान माह के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय अनुमति के तहत नई एसएनए स्पर्श प्रणाली को फिलहाल छोड़ करके पूर्व प्रणाली से भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने केंद्र से सामग्री मद में कुल 4,393.19 करोड़ रुपए की मांग की है, जिससे योजनाओं की कार्यान्वयन गति बढ़ सकेगी। किशनगंज पुलिस ने 4 लाख की अवैध विदेशी शराब की जब्त। किशनगंज पुलिस ने बहादुरगंज थाना क्षेत्र से लगभग 4 लाख की अवैध विदेशी शराब जब्त की है। 2 संदिग्ध वाहन पकड़े गए हैं, लेकिन चालक फरार हो गए। टाटा नेक्सॉन से 302.75 लीटर पश्चिम बंगाल निर्मित विदेशी शराब बरामद हुई। वहीं मारुति सुजुकी डिजायर वाहन भी जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर मद्य निषेध और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी है। बहादुरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और फरार अभियुक्तों की तलाश, फॉरवर्ड बैकवर्ड लीकेज की जांच और अवैध संपत्ति जब्ती की कार्रवाई चल रही है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान भी अगले 5 दिनों तक सामान्य रहने का अनुमान है। केवल 1 या 2 स्थानों पर मामूली गिरावट हो सकती है। राज्य के उत्तर से मध्य और पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वर्षा के साथ तेज हवा के चलने की संभावना है। आज के अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान है 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी है। बिहार की सभी 5 राज्यसभा सीटों पर एनडीए ने दर्ज की जीत। बिहार की सभी 5 राज्यसभा सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरवगी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन सहित सभी उम्मीदवार विजयी रहे। सीएम नीतीश और नितिन को 44 वोट मिले, जबकि अन्य सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा 42 वोट और आरजेडी के एडी सिंह को 37 वोट पाए। वहीं जीत के लिए 41 वोट आवश्यक थे। महागठबंधन के कई विधायक वोटिंग में शामिल नहीं हुए। आरजेडी के फैसल रहमान और कांग्रेस के 3 विधायक अनुपस्थित रहे। वहीं एनडीए के 202 विधायकों की एकजुटता ने महागठबंधन की चुनौती को नाकाम कर दिया। महागठबंधन की हार पर तेजस्वी ने भाजपा पर लगाया आरोप। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर महागठबंधन की हार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त, दबाव और क्रॉस वोटिंग के नतीजे बदल दिए गए, जबकि महागठबंधन की शुरू में मजबूत बढ़त थी। तेजस्वी ने हार को जनता की अदालत में जवाब देने का संकल्प जताया और एआईएमआईएम और बसपा के समर्थन का आभार व्यक्त किया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कांग्रेस विधायकों की अनुपस्थिति को काला दिन बताया और भाजपा पर प्रलोभन, डर और धमकी देकर के लोकतंत्र प्रभावित करने का आरोप लगाया।
कर्नाटक सरकार ने चिन्नास्वामी में आईपीएल 2026 मैचों की मंजूरी दी। आईपीएल 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी और उनके फैंस के लिए खुशखबरी है। कर्नाटक सरकार ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच आयोजन की अनुमति दे दी है। पिछले साल आरसीबी की पहली खिताब जीत के दौरान भगदड़ और सुरक्षा चिंताओं के कारण मैदान पर आयोजनों पर रोक थी। इसके बाद बनाई गई कमेटी ने सुरक्षा तैयारियों की रिपोर्ट दी, हरी झंडी मिली। इस सीजन में आरसीबी 5 लीग मैच, एक प्लेऑफ और फाइनल चिन्नास्वामी में खेलेगी। 28 मार्च को पहले मैच में आरसीबी का सामना सनराइजर हैदराबाद से होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1925 में ब्रिगेडियर राय सिंह यादव का जन्म हुआ, जिन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1933 में सुलोचना चौहान का जन्म हुआ, जो मराठी लावण्यों के लिए प्रसिद्ध भारतीय लोक गायिका है। 1962 में कल्पना चावला का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष में योगदान दिया। 1990 में बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का जन्म हुआ। 1977 में सिद्धेश्वरी देवी शास्त्रीय संगीत गायिका का भी जन्म हुआ। इंडक्शन चूल्हा पर खाना बनाते समय ना करें ये गलतियां। इंडक्शन चूल्हे की डिमांड एलपीजी सिलेंडरों की कमी के कारण बढ़ी है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते समय सावधानी जरूरी है। सबसे पहले हर प्रकार के बर्तन नहीं चलेंगे। एल्यूमिनियम, कॉपर, कांच और सेरेमिक बर्तनों से बचे। कुकिंग सरफेस पर मेटल ऑब्जेक्ट जैसे चम्मच, चाकू या फिर फॉइल ना रखें, यह हाथ जलने का कारण बन सकते हैं। वहीं वेंटिलेशन वेट्स को ब्लॉक ना करें, वरना ओवरहीटिंग हो सकती है। अगर सरफेस टूटा हो तो तुरंत उपयोग बंद करें। साफ सफाई और हैंडलिंग में लापरवाही ना करें। बिजली कनेक्शन हटाकर ही सफाई करें और बर्तनों को स्लाइड ना करें। भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल के लिए सुरक्षा एडवाइजरी की जारी। पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक तेल बाजार की अस्थिरता के बीच भारत सरकार ने नागरिकों और पेट्रोल पंप डीलरों के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। पेट्रोल और डीजल को खुले या फिर असुरक्षित बर्तनों में भरना सख्त मना है। उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबित हो सकता है। देश में ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति है, पैनिक बाइंग की जरूरत नहीं है। वहीं सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई सुनिश्चित की गई है। कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में मामूली कटौती हो सकती है। कीमतें फिलहाल स्थिर है। उपभोक्ताओं को सुरक्षा नियमों का पालन और अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है। इग्नू ने जनवरी 2026 से एडमिशन की आखिरी तारीख 30 मार्च तक बढ़ाई। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू ने जनवरी 2026 एडमिशन साइकिल के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में आवेदन की अंतिम तिथि 30 मार्च तक बढ़ा दी है। यह सुविधा उन छात्रों के लिए है जो समय या फिर दस्तावेज संबंधित कारणों से पहले आवेदन नहीं कर पाए। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आसान है, जिसमें रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और फॉर्म भरना शामिल है। केवल ओडीएल और ऑनलाइन कोर्सेज पर यह सुविधा लागू है। सफल आवेदक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से स्कॉलरशिप के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यह पेशकश प्रोफेशनल्स और दूर दराज के छात्रों के लिए वरदान साबित होगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में अपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार का कौन सा क्षेत्र प्राचीन विदेह साम्राज्य का केंद्र था? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है तिरहुत, ऑप्शन सी है भोजपुर या फिर ऑप्शन डी मिथिला। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मिथिला। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार में किसान सभा आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन बी है अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी है राजवेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चाय उद्योग है? ऑप्शन ए कटिहार, ऑप्शन बी है अररिया, ऑप्शन सी है दरभंगा या फिर ऑप्शन डी किशनगंज। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी किशनगंज। हमारा चौथा सवाल है, बिहार का पहला नुक्कड़ नाट्य प्रदर्शन कौन सा था? ऑप्शन ए है जुलूस, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है तमाशा, ऑप्शन डी रासलीला। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जुलूस। हमारा आखिरी सवाल, एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा? ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है जापान या फिर ऑप्शन डी भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अब्दुल मनान, चंदन कुमार, अमरनाथ शाह, अमरजीत कुमार, उपेंद्र कुमार, राजकिशोर महतो, अशोक कुमार, राम बाबू दास, सरुण कुमार, पंकज कुमार, विनय कुमार, नौशाद रजा, सुमिधा कुमारी, छोटू रजक, कृष्ण प्रसाद, रणधीर कुमार, उचित कुमार, विजय घायल, रंजीत कुमार, रमेश कुमार, पंकज राज, रंजीत मिश्रा, अजीत कुमार, जितेंद्र ठाकुर, दामोदर कुमार, रवि पूजा, कौशलेंद्र कुमार, दयानंद सिंह, अनिल शाह, मनोज दास, विपिन शाह, अनवर करीम खान, विनोद शाह, नरेंद्र कुमार, अतीक खान, रामचंद्र मेहता और नंदलाल कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, राज्यसभा में एनडीए की 5 सीटों पर जीत पर आपकी क्या राय है?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।